हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में। आज 31 जनवरी 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगी, इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और एप्लीकेशन पर डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट लगाना मत भूलिए, ये बिल्कुल फ्री है और डेली आपको लगाना चाहिए ताकि आपका करंट अफेयर और मजबूत हो सके। आगे बढ़ेंगे, हमारी जो एप्लीकेशन है उस पर एमपीपीएससी 2020 के लिए आपको प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी माध्यम में, इंग्लिश मीडियम में, दोनों में। हिंदी माध्यम के नोट्स 1299 में, इंग्लिश मीडियम के नोट्स 1399 में अवेलेबल है। और इसके साथ टेस्ट सीरीज फ्री है। ये टेस्ट सीरीज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है। 6,500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन कर चुके हैं। 125 टेस्ट हैं और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ा दिए गए हैं। आज कल में इसका जो है अपडेट कर दिया जाएगा हमारा पूरा टेस्ट शेड्यूल। करीब 8,300 क्वेश्चन अभी इसमें आपको मिलने वाले हैं और आज ही इसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो 499 में आपको मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए नंबर्स पर आप कॉल कर लें या व्हाट्सअप करें। आज संडे है इसलिए कॉल संभवतः ना उठें, तो व्हाट्सअप आप कीजिएगा। कल तक आपको रिप्लाई व्हाट्सअप के मिल जाएंगे। और कॉल करिएगा मॉर्निंग 10 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में, उसके बाद कॉल अटेंड नहीं होते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट वही है जो कल हमने चर्चा की थी, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट थॉट था कि अवसरों का इंतजार बिल्कुल भी मत करो। जो आज अवसर आपके पास में, यानी कि जो परिस्थितियां आज आपके पास में हैं, उन परिस्थितियों को अपने अवसरों के अनुकूल बनाओ, उन्हीं को अवसर बना लो। जैसे भारत में एक नारा भी चल रहा है कि ये जो विपत्ति है यही एक अवसर है, इस अवसर को बनाओ, अपने लिए रास्ता खोजो और आगे बढ़ जाओ। क्योंकि अवसरों का इंतजार करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। उन्हें खुद बनाओ और खुद बनाने के बाद अपने अवसर से सक्सेस हासिल करो। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में अगले वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है, तो ये 11%। दूसरा प्रश्न है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 जनवरी को। तीसरा प्रश्न, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो 86वां स्थान है। और चौथा प्रश्न है कि भारत ने किस बैंक के साथ स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए $500 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये विश्व बैंक के साथ में। पांचवा प्रश्न है, भारत का पहला चमड़ा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये कानपुर में स्थापित किया जाना है। और छठवां प्रश्न है कि कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है, तो भारत इसमें 86वें नंबर पर है। सातवां प्रश्न है कि रिलायंस जियो वैश्विक रूप से किस स्थान का सबसे मजबूत ब्रांड बना है, और ये 5वें नंबर का सबसे मजबूत ब्रांड है। और आठवां प्रश्न है कि किसे नए उप सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये चंडी प्रसाद मोहंती हैं। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में स्वामीनाथन जानकीरमन और अश्विनी कुमार तिवारी किस बैंक के नए एमडी बने हैं, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के नए एमडी बने हैं। और 10वां प्रश्न है कि 29 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस संगठन को संबोधित किया है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का दावोस डायलॉग्स इसको संबोधित किया है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि किसने देश में पल्स पोलियो अभियान 2021 की शुरुआत की है, और इसकी शुरुआत की गई राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 साल से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनको पोलियो की खुराक पिलाकर पल्स पोलियो अभियान 2021 की शुरुआत कर दी देश में। और राष्ट्रपति और प्रथम महिला जो हैं राष्ट्रपति जी की वाइफ सविता कोविंद, इन्होंने पोलियो राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस की पूर्व संध्या पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई, यानी कि आज जो है वो पोलियो राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस है। ये आपको याद रखना है कि ये दिवस मनाया जाता है 31 जनवरी को। फिलहाल देश में पिछला पोलियो जो मामला आया था वो 13 जनवरी 2011 को आया था हावड़ा में। अब यानी 1 दशक हो गया, पूरा 10 साल से ज़्यादा हो गया, तब तक भारत में कोई पोलियो का मामला नहीं आया। भारत पोलियो मुक्त है। और ये जो पोलियो अभियान है, इससे पहले पल्स पोलियो अभियान, इससे पहले भारत में दुनिया भर के 8% पोलियो के मामले भारत में आते थे। ये आपको पता होना चाहिए। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की, विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस जो मनाया जाता है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 30 जनवरी को शहीद दिवस, महात्मा गांधी जी की जो हत्या कर दी गई थी उसके रूप में भी मनाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है।
डिटेल देख लीजिए क्या है। तो 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है और उद्देश्य यह है कि कुष्ठ रोग को समाप्त किया जाए। कुष्ठ रोग से जो पीड़ित लोग हैं उनके प्रति कई बार समाज के लोगों में भेदभाव आ जाता है, वो उनसे घृणा करने लगते हैं, बड़ी घृणित दृष्टि से देखते हैं। तो इन सब चीज़ों को समाप्त किया जाए, उनको भी समाज का हिस्सा माना जाए। विश्व में कुष्ठ रोग दिवस जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन भारत में महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर 30 जनवरी को ही विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुष्ठ क्या है? ये एक संक्रामक बीमारी है, यानी एक से दूसरे को फैलती है। बैक्टीरियल रोग है, बैक्टीरिया से होता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, इसके कारण ये होता है और ये रोग संबंधित है त्वचा से संबंधित जो तंत्रिकाएं हैं और आंखों को ये रोग प्रभावित करता है। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि 2021 को भारत और किस देश ने पर्यावरण वर्ष के रूप में इसको लॉन्च किया है? तो भारत और फ्रांस ने मिलकर 2021-22 को पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भारत के प्रकाश जावड़ेकर हैं। फ्रांस की इकोलॉजिकल ट्रांजिशन मंत्री हैं सुश्री बारबरा पोम्पिली। तो इन्होंने नई दिल्ली में भारत फ्रांस पर्यावरण वंश यानी कि इंडो फ्रांस ईयर ऑफ एनवायरनमेंट इसको लॉन्च किया है और ये जो वर्ष है 2021-22 की अवधि में इसको लागू किया जाएगा। और उद्देश्य ये है कि सतत विकास क्या होता है कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका प्रयोग इस प्रकार से किया जाए कि जो हमारी आने वाली भविष्य की पीढ़ी है उनके लिए भी वो सुरक्षित हो सकें, ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचाएँ, साथ में विकास भी होता रहे, यानी कि विकास और पर्यावरण दोनों को संतुलित रूप से आगे बढ़ाया जाए। तो ऐसा भी ना करा जाए कि बहुत ज़्यादा दोहन कर लिया जाए जिससे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान हो। तो ये सतत विकास कहलाता है। इसके क्षेत्र में भारत और फ्रांस सहयोग करेंगे, सहयोग बढ़ाएंगे। वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में जो कार्रवाई होगी उसके प्रभाव दुनिया भर में ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसको लेकर काम करेंगे और अधिक से अधिक लोगों के पास ये पर्यावरण को बचाने की मुहिम पहुँच सके। तो इन सब चीज़ों को लेकर ये काम करेंगे। बात करेंगे फ्रांस की, तो इसकी राजधानी पेरिस है, राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों है, मुद्रा यहाँ की यूरो है। मैप में मैं आपको अब फ्रांस लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत और हमारे भारत से अगर आपको जाना है फ्रांस तो मूव करना पड़ेगा आपको पश्चिम में या उत्तर पश्चिम में। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये यूरोप है। यूरोप में ये जो ग्रीन कलर का देश आपको दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में फ्रांस है। ये ग्रीन कलर का देश कौन सा है? फ्रांस है, जिसकी आप यहाँ पर झंडा देख पा रहे होंगे, ये फ्रांस का राजकीय चिन्ह है। अब फ्रांस के आसपास कौन कौन से देश हैं? तो ऊपर देखेंगे तो ये तो है ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल है, जिसको आपने सुना होगा फलाने इंग्लिश चैनल पार किया, सबसे पहले इसने पार किया, ये वही इंग्लिश चैनल है। इसके बगल में देखेंगे तो ये बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, जर्मनी है, ये देखेंगे स्विट्जरलैंड है। इस तरफ आप देखेंगे तो ये इटली है और इधर इसकी सीमा स्पेन के साथ मिलती है। इधर बे ऑफ बिस्के या बिस्के की खाड़ी जिसे कहते हैं वो है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न चौथा है कि भारत एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में किस स्थान पर है? तो भारत इस सूचकांक में 10वें स्थान पर है। याद रखिएगा, बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, केवल 11 देशों का ये पूरा सर्वेक्षण है और भारत 11 देशों में 10वें स्थान पर है, यानी कि सेकेंड लास्ट है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा की प्रगति को मापने के लिए, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकता पड़ती है तो वो उसे कितनी जल्दी और किस प्रकार मिलती है और कैसी मिलती है, तो इन सबको मापने के लिए एक नया लॉन्च किया गया है स्वास्थ्य सूचकांक। ये इसमें 11 एशिया प्रशांत मतलब एशिया में और प्रशांत महासागर के जो देश हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। भारत इन 11 देशों में 10वें नंबर पर रहा है। पहले स्थान पर इसमें सिंगापुर है, दूसरे स्थान पर ताइवान है, तीसरे स्थान पर जापान है, चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। तो ये आप याद रखेंगे। अब इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसने ये जारी किया है, इसने एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची रिपोर्ट जारी की है। 11 देशों की स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित जो तैयारियां हैं उनका इसमें जायजा लिया गया है और इसमें जो शामिल देश हैं ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, जापान है, भारत है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, दक्षिण कोरिया है, ताइवान है, थाईलैंड है और न्यूजीलैंड है। भारत इसमें 10वें नंबर पर है। बात करेंगे 5वें प्रश्न की कि एयरटेल ने किस शहर में भारत के पहले 5G रेडी नेटवर्क की घोषणा की है, और ये घोषणा की है हैदराबाद में, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारतीय एयरटेल ने 5G सेवाओं को सफलतापूर्वक प्रदर्शित करने के लिए भारत में पहला दूरसंचार ऑपरेटर बन गया है और अपनी बढ़त हासिल की है 5G में। भारतीय एयरटेल ने हैदराबाद में एक वाणिज्यिक नेटवर्क पर
5G की योजना बनाई है, वो यानी कि कमर्शियली वो उसको लॉन्च करने वाला है। एयरटेल ने दावा किया है कि जो 5G नेटवर्क है अपने प्रदर्शन के दौरान फुल लेंथ फिल्म जो होगी उसको डाउनलोड करने में केवल कुछ सेकंड का ही समय इसमें लगेगा। 4G से ऐसा माना जाता है कि 5G जो है वो 5 गुना तक तेज होगा। बात करेंगे अब हम छठवें प्रश्न की कि कौन सा राज्य विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केंद्र से अतिरिक्त पूंजी प्राप्त करने वाला दूसरा राज्य बन गया है, और ये राज्य बना है तेलंगाना। पहला राज्य कौन सा था? तो मध्य प्रदेश। इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है। तो केंद्र सरकार ने तेलंगाना में अलग अलग परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए 179 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि को मंजूरी दे दी है, और तेलंगाना में नागरिक केंद्रित 4 क्षेत्र हैं, 4 योजना है एक्चुअल में भारत सरकार की। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और शहरी स्थानीय निकायों में सुधार के लिए प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त परियोजनाओं को मंजूरी दी है, यानी इनको और अधिक पैसा इन योजनाओं में दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत अतिरिक्त पूंजी प्रदान करने वाला तेलंगाना मध्य प्रदेश के बाद दूसरा राज्य बन गया है। बात करेंगे तेलंगाना की, तो मैप में देख लीजिए ये तेलंगाना है। यहाँ पर तेलंगाना के नीचे देखेंगे तो ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर ये बना था 2 जून 2014 को। और इधर देखेंगे तो ये कर्नाटक है, ऊपर महाराष्ट्र है, इस तरफ आप देखेंगे तो ये छत्तीसगढ़ है, और इधर इसकी सीमा जो है वो उड़ीसा के साथ में लगी है। राजधानी इसकी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। राज्यपाल तिमिलसई सौंदराजन है। लोकसभा की 17 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें और विधानसभा की यहाँ पर 119 सीट हैं। विधान परिषद की 40 सीट हैं। बात करें प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की, तो कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क यहाँ पर है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है, और मृगवाणी नेशनल पार्क है। वहीं प्रमुख बांधों में निजाम सागर बांध है मंजीरा नदी पर, और राधागारी बांध है तेलंगाना की में भोगवती नदी पर। बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं, और ये एशियाई क्रिकेट परिषद के सबसे युवा अध्यक्ष भी बने हैं, और ये बने हैं जय शाह, अमित शाह के बेटे, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो बीसीसीआई के सचिव हैं वर्तमान में जय शाह। इनको एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 32 साल के ही है, और सबसे युवा अध्यक्ष ये एशियाई क्रिकेट परिषद के बन गए हैं। इससे पहले ये पद बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के नजमुल हसन के पास में था, ये आप याद रखेंगे। बात करें बीसीसीआई की, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, थोड़ा ट्रिकी है इसलिए पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में। स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में। अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं और सीईओ हेमांग अमीन है। वहीं सचिव की बात करें तो जय शाह हैं। बात 8वें प्रश्न की होगी कि पहली एशियाई ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो इसमें प्रथम स्थान पर रहा है भारत, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत ने पहली एशियाई ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता आयोजित की थी। इसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं, कुल 11 पदक जीते हैं, और शीर्ष स्थान भारत ने इसमें हासिल किया है। ये 2 दिन की प्रतियोगिता थी। इसका आयोजन 29 और 30 जनवरी को कुवैत शूटिंग फेडरेशन के द्वारा किया गया। 22 एशियाई देशों के 274 निशानेबाजों ने इसमें हिस्सा लिया था। ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एक ही रॉकेट से 143 उपग्रह प्रक्षेपित करने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, और भारत के 104 उपग्रह के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और ये कमाल किया है स्पेस एक्स, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है जिसके प्रमुख हैं एलन मस्क, अमेरिका की कंपनी है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब आज के सवाल का उत्तर देना मत भूलिएगा। आज का हमारा प्रश्न है कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है, तो इनमें से भारत का कौन सा स्थान, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।